नमस्कार, नेशन वन की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली। नेशन वन लगातार आपको शिक्षा से जुड़ी खबरें दिखाता है। पहाड़ी और मैदानी सभी क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षा संबंधी मानकों को किस तरह से ताक पर रखकर मानक विहीन स्कूल धड़ल्ले से सरकार की नाक के नीचे अपना कारोबार चला रहे हैं। जिन विद्यालयों के ऊपर हमारे भविष्य को संवारने का जिम्मा है, वही विद्यालय मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई स्कूलों की स्थिति तो ऐसी है जहां तक पहुंचने के ना तो कोई रास्ते हैं और ना ही कोई साधन, ना ही पढ़ने के लिए सुरक्षित भवन है जहां अपने बच्चों को भेजने से भी माँ बाप डरते हैं। नेशन वन ने जब उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के गृह जनपद उधम सिंह नगर की पड़ताल की तो तस्वीर बेहद भयावह नजर आई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस धरती पर कभी पांडव और कौरवों ने शिक्षा ली थी, उसी उत्तराखंड में आज शिक्षा के मंदिर सरकारी हो या फिर प्राइवेट, सभी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। देश विदेश से लोग अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए उत्तराखंड भेजते हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे इन स्कूलों में सुरक्षित हैं? ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमने अपनी पड़ताल शुरू की शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के गृह जनपद उधम सिंह नगर से, तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई दी। इस तस्वीर को देखिए, आवासीय भवन में स्कूल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जो किसी लॉज या फिर छोटे होटल जैसी है। वहाँ पे लगभग 200 स्कूल के ऊपर 200 स्कूलों के ऊपर ऐसे हैं कि जो कि मानक विहीन हैं, जिनको कहीं से कहीं तक भी मान्यताएं प्रदान नहीं की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न विभाग पे, शासन पे, प्रशासन पे ये उठता है कि बिना मानकों के ऐसे विद्यालयों को मतलब किस तरह मतलब घालमेल करके उन लोगों को मान्यताएं दी गई। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जैसा कि आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्री जो कि हमारे खुद उधम सिंह नगर का उनका गृह जिला है, लेकिन वहाँ पे भी इतनी बड़ी अनियमितताएं हैं। देख के आश्चर्य होता है कि मतलब शिक्षा विभाग का इस पे कोई भी ध्यान नहीं है। ना तो बच्चों के लिए खेल का मैदान है, ना विद्यालय भवन के स्वीकृत मानचित्र हैं। फिर भी 300 से अधिक मानक विहीन विद्यालय चल रहे हैं। जैसा कि एक साधारण सी बात है कि विद्यालय खोलने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण मानक बनाए हैं, जिसके अंदर उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त मैदान होना चाहिए, उनके पास उनके बिल्डिंग्स के मैप्स को लेकर नहीं, क्या उनके पास सेंक्शन लेटर होना चाहिए। लेकिन ये बड़े बड़े मानक विद्यालय के पास नहीं है। ऐसे उधम सिंह नगर के कम से कम 300 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच भी प्लेग्राउंड नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पे ये उठता है कि जो सबसे बड़े मानक है, जिसके वजह से फिजिकल बच्चों का पीटी खेलना, ग्राउंड पे खेलना, ये सब जहाँ पे ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को शिक्षा विभाग ने कैसे मान्यताएं दे रखी है? ऐसा नहीं है कि विभाग या सरकार को पता नहीं है, और अगर पहले पता नहीं था तो अब से 3 महीने पहले बाकायदा लिखित शिकायत विभाग और सीएम पोर्टल पर कर दी गई थी। लेकिन सिस्टम के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने लिखित में शिकायत मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर, जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने 3 बार शिकायत की, और शिकायतों को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन आज भी मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के स्तर पे सारी जितनी भी मेरी शिकायतें दी गई हैं, आज भी वो कहीं से कहीं तक उन शिकायतों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है और आज भी उनको लंबित किया गया है। तो ये हाल है हमारे नौनिहालों का। महंगी फीस, महंगी किताबें, ट्यूशन और एडमिशन फीस ऊपर से। न स्कूलों में अग्नि सुरक्षा उपकरण है, न खेल के मैदान और न ही मानक वाले स्कूल भवन। सिस्टम पूरी तरह से मौन है और मान्यता जारी है। जाहिर है कि यूं ही आकाओं ने अपनी आंखें तो मूंद नहीं रखी होंगी। विभाग हो या फिर आका,
बगैर उनकी सरपरस्ती के नियमों को स्कूल आखिर कैसे ताक पर रख सकता है? हमारी पड़ताल जारी है और इस गड़बड़ झाले की पूरी तह तक जाएगा नेशन वन। इस खेल में आखिर कौन कौन है शामिल, इसका भी करेंगे खुलासा। नेशन वन के लिए अनुपम खत्री की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में मानकों की अनदेखी की जा रही है। धड़ल्ले से ये कारोबार फल फूल रहा है और अधिकारी पूरी तरह से मौन है। एक तरफ विद्यालय में जहां माँ बाप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास की कल्पना करते हैं, वहीं मानकों की अनदेखी जब जनपद के शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में हो रही है, तो प्रदेश के और विद्यालयों की क्या स्थिति होगी, ये गंभीर और सोचनीय विषय है। नेशन वन की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।